चलिए देखिए, चुप हो जाइए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। प्यारे प्यारे बच्चों, कल दीपावली है, आज धनतेरस है। कल था, आज भी है। धनतेरस धनवान लोगों के लिए होता है। चुप रहो। धनतेरस धनवान लोगों के लिए होता है। हम लोग तो रोज काम करने वाले हैं। चलो देखो, हर असिस्टेंट सेड, लेडी यू कम इनसाइड द ऑफिस, तो क्या हो जाएगा? हर, बोलिए क्या होगा? हर असिस्टेंट, बोलिए, एड्रेस्ड मी, नहीं एड्रेस्ड, एज लेडी एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, हो गया हो गया, एंड सेड दैट यू कम, यू सेकंड पर्सन नहीं है तो सी हो जाएगा। सी कॉम का क्या बन जाएगा? केम। इन साइड, इन साइड दिस क्या क्या बन जाएगा? दैट ऑफिस, दैट ऑफिस। समझ में आ जाएगा? वन ऑफ द बॉयज सेड, तो हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज एड्रेस्ड एज ब्रदर, ब्रदर एंड said that, and said that you can live with me, you second person, he can का क्या हो जाएगा? could, live है, with है, me फर्स्ट पर्सन, वन है जी, वंस हो जाएगा। बना लो। हम बताए थे कि जब सेंटेंस में वो क्या आने लगे, कोई एक्स्ट्रा वर्ड आने लगे, तब ऐसा किया जाता है। कोई दिक्कत? वन का जो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव वन से होता है, वन है ना, तो वन का पोसेसिव जो वन वन का ऑब्जेक्टिव कैसे वन होता है। तो उधर चले जाओ थोड़ा, पांच पांच लोग बैठते हैं जी। हो गया हो? अगला अभी और भी है। द लीडर सेड दैट, सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गिव मी ए चांस टू सर्व यू, आई शैल डू माई बेस्ट टू प्लीज यू। इसका मतलब कोई समझाएगा? नेता बोल रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझे चांस देंगे,
अपनी सेवा करने का, तो मैं अपना सबसे बेस्ट काम करूंगा आपको खुश रखने का, जो कि सरासर झूठ है। द लीडर सेड, एड्रेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटल मैन। इफ का क्या बनता है? इफ का कुछ बनता है कि नहीं बनता एक्स्ट्रा वर्ड में? इफ नहीं चेंज होता है शायद, आए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं चेंज होता है। इफ है, यू सेकंड पर्सन नहीं है, तो इफ दे, आए नहीं लिखेगा, एंड सेड दैट, इफ दे गिव, गिवन मी आई, गिव हिम ए चांस टू सर्व you them, he should do his best to please them. The Prime Minister said to students, future of country, you are my hope, and you so will given a perfect care and guidance. इस सेंटेंस में देख देख नहीं बनाया होगा इतना बड़ा। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड एज फ्यूचर ऑफ कंट्री यहां पे नहीं, एड्रेस्ड होगा, एड्रेस्ड ऑब्जेक्ट है ना ग्राम में, द और स्टूडेंट एज फ्यूचर ऑफ कंट्री एंड सेड दैट दे, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दे है, स्टूडेंट्स है, दे वर माई होप, हिज होप, एंड दे शो वुड गिव है ए परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। चलो बना लो। अच्छा दे आया है, हाँ चौथा में, अच्छा ही वुड होगा, यहाँ पे शुड लिखे हैं।
हो गया, बना लिए, सब लोग उतारिए रहेगा, गलती हो गया है। सब दिवाली घर बना रहे थे का? माटी से दिवाली घर बनाया है, सब फोटो भेजना मेरे पास ना, कैसन दिवाली घर बनाया है, फिर हम भी बनाए, हम भी भेजेंगे। आए क्या करे? अरे तो घर बना लिया, हम रहेगा क्या कल? क्या करे, क्या कर रहा है? आ गया आ गया। आ गया मैं तो, दुगो हाथवा होने से टंगवाएंगे तो गुड़वा टंगवाएंगे, जल्दी लेंगे, टंगवा के लिए चलें। बड़े बदमाश है। हाँ बैठो जी, तुम पीछे चलो, तुम पीछे चलो, तो घस को उधर। हाँ बोलो अब। अरे ए घस बैगट, बैगटाओ जी, मारबो करेंगे, ए बैगटाओ, तुम पीछे चलो, चलो पीछे, हाँ अब ठीक है जी। अगर तुमको दिक्कत होगा बोलना, नहीं करके पीछे कर देंगे। हाँ बोलो अब क्या कर रहे हो? आज ही बना लेना, कौ ताला बनवा रहा है? ढला गया, झूठ। अरे सब लोग चलेंगे इसे दिवाली को ढालने, सबको कहती खाना बनवा देना। सीमेंट आ गया है? अच्छा चलो ना, खाना चलो के बनवाना, सुबह में जलेबी या पूड़ी नाश्ता, आलू के भुंजिया रहेगा, बड़ा मजा आएगा। अब फिर दोपहर में एक गो मिठाई बंटवा देना, और फिर ओकरा बाद में 2 घंटा बाद चाय सब कोई के, चाय ब्रेड, ढलाई से ना ढलाई खाने पर रहेंगे हम लोग। फरट हो तो सब बनवा के रखो ना, चलेंगे जी यही जे, ठीक है ना? जो जाके तू तैयारी उरी कर, खाना के। चलो जी बना लो, ये तो जस्ट का तस लिखना है। सी टोल्ड मी दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट, हम क्यों क्योंकि बताए थे कि मस्ट के द्वारा नैतिक जानकारी होता है, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यू सेड दैट, कौन टोल्ड होगा? हे में टोल्ड होगा, हे में टोल्ड नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। वन मस्ट हेल्प द पुअर, अपने से बनाया है कि कोई से बनवाया है? घरवा हम क्या करने जाएंगे? हमने की ढलैया का दिया नहीं जा। अरे दीपावली घर कुछ बनाने में है जी, 5 गो ईटा तो चाहिए, एगो ईटा हई से, एगो ईटा हई से, एगो ईटा हई से, दुगो हो गईल, फिर एगो दुगो ईटा हई से, दुगो ईटा हई से, फिर हो गईल, फिर दुगो ईटा हई से, दुगो ईटा हई से, फिर हो गईल। आ तनिए पापा देखे ईटा लेबर और मार झपड़ झपड़ पिटा दिए, होता होगा सर। ईटा मटिया लगे लगे तो इतना डटे लग जाना ना। आए
हाँ ये बात सही बोला, ना डटाता नहीं है, ये कुटाता है। डब डायरेक्ट नरेशन का मास्ट के द्वारा। चलो जी बनाओ करेंगे, अब कोई बकबक नहीं करेगा। सी सेड दैट कैसे बनाए हो? एवरीबॉडी मस्ट क्या बन जाएगा? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। गेट पास्ट मार्क्स हिमसेल्फ। अब बोलोगे हिमसेल्फ कैसे हो गया? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। अब पूछेंगे, लिख लिए? ये सब तो सोल्व्ड है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एराइज क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में क्वेश्चन एराइज होने लगे तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका रूल क्या होता है? सेड या सेड टू, आस्क्ड या इंक्वायर टू में बदल जाता है। सेड या सेड टू किसमें बदलता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड टू। इन्वर्टेड बदल कोमा के बदले कुछ भी नहीं आता। WH वर्ड प्लस एक्सोलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही सेंटेंस अगर आरएस में रहेगा तो अब देखो क्या बदलेंगे। एकरा में ध्यान से देखो, WH वर्ड के बाद एक्सोलरी वर्ब आया है, लेकिन अब जब चेंज करेंगे तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तब एक्सोलरी वर्ब, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। आरएस में बाकी बदलाव पहले जैसा ही होगा, समझिएगा। पहला, द पुलिस सेड टू क्रिमिनल, व्हाई डिड यू थ्रो योर स्लीपर्स ऑन द मिनिस्टर? पुलिस ने क्रिमिनल से पूछा कि तुमने मिनिस्टर पर, मंत्री पर चप्पल क्यों फेंका? तो क्या बन जाएगा? द पुलिस आस्क्ड टू क्रिमिनल व्हाई यू। अच्छा, इसमें एक बात और देखो, इंक्वायरी टू में बदलता है। एक मिनट एक और बात बताते हैं, देखो आस्क्ड लिखना है तो टू नहीं लिखना है, लेकिन इंक्वायर्ड के बाद में टू आता है। आस्क्ड में खाली बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या करें हमें इसमें? इसके बाद एक और देखो, यहां पे क्वेश्चन मार्क हट करके क्या बना है, यानी कि ये अब वो नहीं रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा आस्क्ड क्रिमिनल। टू रहेगा, टू रहेगा क्रिमिनल। व्हाई यू, अब बताओ कौन सा टेंस है वो? पास्ट इंडिफिनिट, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो व्हाई यू हैड थ्रोन होगा ना, थ्रोन योर, तो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्रिमिनल। व्हेन व्हाई यू हैड थ्रोन हिज स्लीपर्स ऑन द मिनिस्टर। फिर से बताते हैं, सेड या सेड टू किस में बदल जाता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड टू। इसके बाद
इन्वर्टेड कोमा के बदले कुछ नहीं आता है। इसके बाद ये जो एक्सुअलरी वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता, बाकी बदलाव पहले जैसा होगा। चलो बनाओ। अच्छा, वाई ही होगा। यहां पर टू नहीं होगा जी, ठीक है ना? यहां पर टू नहीं होगा। चलो बनाओ। द मैनेजर सेड, कैसे बनेगा ये? द मैनेजर आस्क्ड, इसके बाद वेन। अब बोलो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा वेन आई। अब डिड नहीं होगा, यहां पे डू नहीं होगा। वेन आई ऑपरेटेड, एक मिनट, आई फर्स्ट पर्सन है ना। वेन ही ऑपरेटेड वन ऑफ द मशीन। जानते हो दैट काहे हटा है? वेन आ गया ना, रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वहां पे, इसीलिए। चलो बनाओ। हाँ, आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट बना लेना अब। अरे उतार लिए थे ना। जब डायरेक्ट नारेशन का आर भी सिंपल पास्ट में रहता है और आर एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सुअलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित रूल से बदलेगा। सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड नहीं तो इंक्वायर्ड टू। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आएगा? इफ या वेदर। एक्सुअलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एक्सुअलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी बदलाव पहले जैसा ही होगा। समझना ध्यान से है। कौन है जी? बीच में खड़ा करा देंगे बच्चा। द लीडर सेड टू हिज फॉलो मैन, तो क्या बन जाएगा? द लीडर
सेड या सेड टू आस्क्ड में बदल गया ना, आस्क्ड, हीज फॉलो मैन। अब इसमें इफ या वेदर आएगा। क्यों इफ या वेदर आया? क्योंकि ये WH वर्ड वाला नहीं था। इफ यू डूइंग दिस, अब बताओ कौन सा सेंटेंस है? अरे सॉरी, यू कैसे आ गया? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज फॉलो मैन, इफ ही। अब बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा? वाज डूइंग दैट वर्क अंडर प्रेशर। आया समझ में? दिखा था कोई? ये इफ का है आ गया। पिछला वाला में WH वर्ड आ रहा था, लेकिन इसमें एक ज्वेलरी वर्ब पहले आया है, इसलिए इफ आया है। चलो बना लो, बाकी बना लेना। क्या लिखा है? कुड द मेंबर नहीं होता है, मेंबर होता है। हो गया? इंक्वायर्ड, उसको आस्क्ड के जगह पे इंक्वायर्ड टू लिख दो। दोनों में से कोई एक। इसमें एक और चीज है ना, देखो, इफ या वेदर, या तो इफ लोगो नहीं तो वेदर, नहीं तो आस्क लिख दो, नहीं तो इंक्वायर्ड टू लिख दो। दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। हो गया हो? इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है। नेक्स्ट, जब डायरेक्ट नरेशन का आरबी सिंपल पास्ट में रहता है और RS में किसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव के रूप में रहता है, तो इनडायरेक्ट में आर भी तथा RS में पहले जैसा परिवर्तन होगा और RS में क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाएगा। चुप रहो जी। अगर क्वेश्चन टैग भी साथ में आ जाए तो सब परिवर्तन पहले जैसा होगा, लेकिन क्वेश्चन टैग को उसमें से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जब डायरेक्ट नरेशन का यार भी सिंपल पास्ट में रहता है और RS में स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव के रूप में रहता है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय RB तथा RS में पहले जैसा परिवर्तन होगा। बस इसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? यू सेड के जगह पे हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड एवरी बॉडी दैट, आई फर्स्ट पर्सन, क्या हो जाएगा यहां पे? यू ऑलवेज हेल्प, बबुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, किसमें चला जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में, हेल्प्ड। यू, यू क्या हो जाएगा यहां पे? सेकंड पर्सन, तो यू की जगह पे हो जाएगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। बस खत्म, डोंट आई नहीं होगा इसमें। लास्ट वाला को क्या कर देंगे? इसमें से हटा देंगे। ना बुझाया? तो अब परिवर्तन पहले जैसा, बस इसको क्या कर देना है? इसमें से हटा देना है। बना लो।
हैं? एक मिनट, हाँ यहाँ पे ईफ होगा जी, यही तो सोच रहे थे हम भी। ईफ होगा, इसमें दैट नहीं आता है। यू नहीं बदले हैं लास्ट में। अब कौन सा यू बदलवा रहा है? यूए बदले के लाए हैं। हो गया। अच्छा दूसरा बनाओ, अभी तीसरा। पहले के बाद तीसरा दिया हुआ है, दूसरा बनाओ अभी। तू कहीं नहीं बना रही है जी? तू कहीं नहीं बना रहा है? कैसे बनेगा? सी आस्क्ड यू इफ सी अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम। अब नहीं होगा, डोंट आई नहीं होगा इसमें। और भी एक क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब हो गया इतना। अब आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किससे चेंज होगा? देखो, इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? द सेंटेंस विच स्टेटमेंट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है। आप लोग को बताइए किए थे ये सब वॉइस में, ये सब सेंटेंस वॉइस में आया था। कंप्लीट द ऑल वर्क टिल लेट नाइट, काम खत्म करो देर रात तक। प्रिपेयर केयरफुली इफ यू एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा का बढ़िया से तैयारी करो। डोंट ट्राई टू ओपन द फाइल, दिस फाइल, इस फाइल को खोलने का कोशिश मत करना। मतलब क्या है? जिस सेंटेंस से हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का पता चलता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आते हैं रूल में इसका। सेड या सेड टू के बदले में आरएस के बेस के आधार पर ऑर्डर, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ईटीसी में चेंज कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या बोला कि लिखा जाता है इसमें? टू। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखा जाता है? आरएस में पर्सन तथा अदर वर्ड के पहले जैसा ही चेंज होगा। सब्जेक्ट नहीं होने के कारण टेंस में नो चेंज। इनडायरेक्ट में बदलते समय प्लीज या काइंडली वर्ड को हटा दिया जाता है। चलो सब लोग बोलो, सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, बेग। बोलोगे कि सब में बदलेंगे ना, ना रे बचवा, पढ़ के देखना कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, बेग्ड यानी कि सजेशन है कि एडवाइस है, ये सब पढ़ के देखना। पढ़ के देखने पर जो लगे वही लिख देना। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आता है? टू। और पर्सन तथा अदर वर्ड का चेंज होता है, लेकिन टेंस का चेंज काहे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। और सब्जेक्ट नहीं तो टेंस कैसन?
टेंस को कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से बनता है। अब प्लीज काइंडली वर्ड को क्या कर दिया जाता है बचवा? हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। चलिए बनाइए। द मैनेजर सेड टू हर असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट से कहा, फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय पे इस काम को खत्म करो। बताओ क्या कर रहा है वो? हाथ जोड़ नहीं रहा है। दैट्स ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा? द मैनेजर ऑर्डर। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर कैसे लिख दिए, बाकी कहां लिखाएगा? जौची आएगा तो चिन्ह लिखाएगा। ऑर्डर टू, ऑर्डर ऑर्डर हर असिस्टेंट टू, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आता है? फिनिश दीज क्या क्या बन जाएगा? दोज प्रोजेक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। बुझाया? अरे है समझ में? कोई दिक्कत है तो बनाओ, बाकी बना लेना। को है? एक ही है, 3 2 और बचल है। कल 2 घंटा पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? कल दीपावली के शुभ अवसर पे 1 घंटा का बोनस है, ठीक है? डिस्काउंट है। चलो ठीक है, डिस्काउंट कर देंगे। 2 घंटा में से 1 मिनट कम पढ़ा देंगे। अरे डिस्काउंट हमसे तो लोग लोग है। अजब हाल है। हमसे एक बात बताओ, दिवाली में ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है मजदूरों से। हम मजदूर ही है ना, हम तो लोग का मजदूर ना, मालिक तू ही लोग ना है साहब है। सब तू ही लोग ना मालिक है। हाँ क्या कह रहा है? का 1 घंटा? हम ना मानेंगे तुम्हारा बात, हम काम करेंगे। हाँ चिपराव जी क्या तो बोल रहे हैं वो? पूरा इंग्लिश फ्री में पढ़ लिया, ऊपर से 100 रुपया डिस्काउंट को चिक करें अब रे। तो एक और रुपये लिए हैं तुमसे पढ़ाने के लिए इसको। जो तुमने दे दो ना, उतने रोता रहता है। हमें 1 साल का लिए फ्री में पढ़ा दिए। कौनो साल कम से कम 251 रुपया तो रखना चाहिए था हमको फीस इसका। हमारा गाला दुखाने लगा ये पढ़ाते पढ़ाते। कौनो साल नहीं पढ़ाए, एक बार 251 रुपये में पढ़ाए थे, फिर 51 रुपये में एक बार पढ़ाए थे, आई इस बार 0 में पढ़ा दिए। हाँ अगला साल पैसा देके पढ़ाएंगे। वाह पता चलल ना, बेंच बेचा बेचा के भी पैसा दिया था। मकान मालिक के देवे खातिर पैसों ना जुटी, भगाइयो दियो हमरा के। डायरेक्ट नरेशन चुपराव जी, डायरेक्ट नरेशन का यार भी सिंपल पास्ट में रहता है और आरएस में नेगेटिव सूचक है। इंपरेटिव सेंटेंस डोंट या नेवर से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट में निम्नलिखित तरह से परिवर्तन होगा। सेड या सेड टू बदल जाएगा फॉरवर्ड में, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आएगा? टू, और
आरएस में लिखा गया नेगेटिव सूचक वर्ड को हटाकर बाकी परिवर्तन पहले जैसा ही किया जाता। ये रूल कब अपनाएंगे? जब डोंट या नेवर से कुछ चालू हो जाएगा तब। चलिए देखते हैं। रूल 2 इसका भी है। सेड या सेड टू को आस्क में बदल दो, इन्वर्टेड कोमा के बदले 2 लिख दो। आरएस में लिखा गया 2 प्लस V1 के पहले स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए नोट लिखा जाता है। पहला वाला रूल आसान है, देखो कैसे। वन ऑफ द पीपल, पीपल, इसके बाद में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड टू। इसके बाद हम बताएं उसमें कि इसको हटा दिया जाता है, टू टच है। वन ऑफ द पीपल फॉरवर्ड, सेट के बदले क्या लिख दिए? फॉरवर्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले 2, और डोंट को बस हटा दो। टू टच एनी ऑफ द फाइल्स, हेयर की जगह पे क्या हो जाएगा? देयर। आया समझ में? चलो बना लो। अगला आता है, ये कब करेंगे? जब डोंट या नेबर से प्रारंभ होगा तब। अगला ठीक इसी के जैसा भी है, देखो ये वाला। जब इसको बना लेना, जब डायरेक्ट नरेशन का आरबी सिंपल पास्ट में रहता है और आरएस नेगेटिव सूचक वर्ग इंपराइटिव सेंटेंस निषेध सूचक वर्ग के में डोंट या नेबर से प्रारंभ होता है, तब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित परिवर्तन होगा। जब निषेध आ जाए तब एकदम नहीं ही करना है। सेड या सेड टू को बदल देंगे प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में। इन्वर्टेड कोमा के बदले अब क्या आएगा? फ्रॉम। आरएस में लिखा गया नेगेटिव सूचक वर्ड को हटाकर V1 को जीरण यानी कि V4 बना दिया जाता है। चलिए देखिए क्या करेंगे, समझना ध्यान से। द मास्टर सेड टू हिज मानर, मास्टर मतलब मालिक, अपने नौकर से बोल रहा है डोंट टच वन ऑफ द कैटल हियर, यहां कोई भी एक मवेशी को छूना नहीं है। तो हो जाएगा द मास्टर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, सेड के जगह पे क्या आ जाएगा? प्रोहिबिटेड हिज मिनोर। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आता है इसमें? फ्रॉम। डोंट को हटा दिया जाता है, टच के टचिंग लिखेंगे ना, टचिंग वन ऑफ द कैटल देयर। बना लो, बाकी बना लेना।